हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो हम बात कर रहे हैं पंजाब स्टेट BFUHS की काउंसलिंग की एंड कुछ अपडेट हैं काफ़ी ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि सेकेंड राउंड की काउंसलिंग जो है वो शुरू हो चुकी है, ठीक है ना। तो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए कुछ बातें जो ध्यान रखने लायक हैं, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर सेकेंड राउंड में अब कैसे अपग्रेडेशन होगा। तो मैं एक बार सारी चीज़ें जो है पहले क्विकली रिकॉल कर लेता हूँ। तो एक तो सबसे बड़ी बात तो आप देख सकते हो कि जब नोटिफिकेशन सेक्शन खोलते हैं तो इसमें टेंटेटिव वैकेंसी लिस्ट है, जिसके ऊपर मैंने कल वीडियो भी बनाया था, ठीक है ना। और तो एक तो एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है वो जो ठीक है, एडमिशन नोटिस निकालेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि टेंटेटिव वैकेंसी पोजीशन की जो है वो डिस्प्ले होगी सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग की 6 तारीख को, वो हो चुकी है हमारे पास, ठीक है ना। आप देख सकते हो कि किसमें कितनी सीट्स वेकेंट है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है, बिकॉज बहुत बच्चे कह रहे हैं सर जिस कॉलेज में हमें चाहिए उसमें तो सीट ही नहीं है। अरे ये एक हायरार्की है, जब ऊपर से सीटें खाली होंगी तो नीचे की तरफ आएंगी, ठीक है ना। सेकेंड थिंग, 7 तारीख से लेके 10 तारीख तक न्यू रजिस्ट्रेशन ओपन है। 5900 रुपीज़ भर के आप जिन बच्चों ने पहले रजिस्टर नहीं किया है वो रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है ना। और जिन बच्चों ने पहले रजिस्टर कर दिया था अब उनको दोबारा रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, एक काम ज़रूर करना है, आपको अब सेकेंड राउंड से पहले अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट भरना होगा, अपनी विलिंगनेस भरनी होगी और अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट भरना होगा, ठीक है ना। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट की अगर मैं बात करूं तो थर्ड पॉइंट में बताया हुआ कि 7 तारीख से 10 तारीख के बीच में ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जो सबमिट करना है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, यानी कि 4 कॉलेजेस, इफ़ यू आर ऑप्टिंग पटियाला, अमृतसर, फरीदकोट एंड मोहाली, सिर्फ आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आपको ये सिक्योरिटी डिपॉजिट 10,000 भरना है, जो कि SC और BC स्टूडेंट्स के लिए 5,000 है। एंड गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेज यानी कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए और जो से प्राइवेट कॉलेजेस की सीट दे रहे हैं इनके लिए 2 लाख रुपए भरने हैं। ये हुक्म का एक मार दिया इन्होंने। ये अगर हम देखें तो रिवाइज्ड प्रॉस्पेक्टस भी अभी डाला हुआ है नोटिफिकेशन में, तो रिवाइज्ड प्रॉस्पेक्टस में भी अगर आप पेज नंबर 67 पे जाओ तो वहाँ लिखा हुआ है कि 1 लाख रुपए भरने हैं और यहाँ लिखा हुआ है 2 लाख भरने हैं। तो मेरे को ऐसा लग रहा है 2 लाख ही भरने हैं। इन्होंने पूरा ही MCC को फॉलो कर लिया लगता है, ठीक है ना। और ये इस बार 2 लाख भरने हैं, ये एक मेजर चेंज आ गया है। तो इससे थोड़ा सा तो सिस्टम मतलब बदलेगा, क्योंकि जो पहले ज़्यादा रिस्क ले रहे थे कोई नहीं 1 लाख रुपए ही हैं, कई बार बच्चे ऐसे सोच लेते हैं, तो अब ये थोड़ा सा और ट्रिकी हो गया है इस मामले में, ठीक है ना। नेक्स्ट चीज़ जो है, फोर्थ पॉइंट काफ़ी ध्यान देने वाला है, लास्ट डेट ऑफ करेक्शन और एडिटिंग इन द ऑनलाइन फिल्ड फॉर्म ये 11 तारीख तक कर सकते हैं। बट इसमें एक और चीज़ भी बोली गई है, क्योंकि कह रहा सेकेंड काउंसलिंग के अंदर फ्रेश कैंडिडेट्स को रजिस्टर करने की ऑप्शन दी जा रही है, तो जो भी पुराने रजिस्टर्ड भी हैं उनको अगर अपनी कैटेगरी एडिट करनी है, अगर माइनॉरिटी कोटा के अंदर फिल करना है या किसी भी और पर्टिकुलर में चेंज करना है, तो उनको 11/9 यानी कि 11 सितंबर 2024 4 बजे से पहले BFUHS के ऑफिस में, एडमिशन ऑफिस में पर्सनली विजिट करना है। फिजिकली विजिट करके वहाँ पे अपना कह सकता हूँ जस्टिफिकेशन देना है कि आप पहले इस कैटेगरी में क्यों थे और अब आपके पास एडिशनल कैटेगरी का सर्टिफिकेशन क्यों है। तो वो आपको पर्सनली जाके BFUHS के एडमिशन ऑफिस में सबमिट करके आना है, ठीक है ना। और ये आप 11 सितंबर तक कर सकते हो। तो EWS की कैटेगरी की कट ऑफ काफ़ी गिरने के बाद बहुत लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि क्या हम अब EWS के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, तो उन सबको यहाँ जाना रहेगा। इससे कट ऑफ्स बहुत इफ़ेक्ट होने वाली हैं। अगर ऐसा कुछ होता है और बच्चे ये सब बना लेते हैं तो कट ऑफ में चेंजेस आएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट इज लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर NRI कोटा जो है वो भी 10 तारीख तक ही है, ठीक है ना। आपको ये 10 तारीख तक ही सबमिट करना है। और अगर कोई भी बच्चा सिख माइनॉरिटी या CMC के लिए अप्लाई कर रहा है तो आपको अपना माइनॉरिटी सर्टिफिकेट जो है वो मतलब जस्टिफाई और ये कह सकते हैं फिजिकली वेरीफाई करा के आना, और उसके लिए आपको आपके रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में 9 तारीख और 10 तारीख को विजिट करना है, ठीक है ना। 12 तारीख को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी जिससे एक्चुअल अंदाजा होगा। अभी जो फिलहाल अंदाजा चल रहा है एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लिस्ट चल रहा है, ठीक है ना। अब सेकेंड लिस्ट जो है
सेकेंड राउंड की लिस्ट वो 12/9 को आएगी और तब ज़्यादा अच्छे से एक्सपेक्टेड कट ऑफ का जो है अंदाजा लगेगा, बिकॉज कितने बच्चे सच में मैनेजमेंट के लिए अप्लाई करेंगे, 2 लाख रुपए भरेंगे, तो उनको उस हिसाब से सीट आएगी। तो उससे एक्चुअल डाटा क्लियर होगा कि कितने लोग सिर्फ गवर्नमेंट सीट्स में इंटरेस्टेड हैं और कितने ऐसे हैं जो सेमी या मैनेजमेंट सीट उठा सकते हैं, ठीक है ना। तो 12 तारीख को हम डेफिनेटली इसके ऊपर बात करेंगे। नेक्स्ट, तो इसके बाद जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि कैंडिडेट्स हु विल सबमिट विलिंगनेस फॉर द सेकेंड राउंड इंक्लूडिंग एनआरआई विल, तो चॉइस फिलिंग जो है वो बेसिकली 12 तारीख से लेके 15 तारीख तक चलेगी, ठीक है ना। कैसे आपको चॉइसेस फिल करनी है, अभी बहुत ध्यान से चॉइसेस फिल करनी है राउंड 2 के अंदर, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट राउंड है। उसके बाद सीट एलोकेशन जो है उसका प्रोसेस 16 और 17 को चलेगा, 18 को रिजल्ट आ जाएगा और 19 को अगर इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन है तो वो मतलब 4 बजे तक आप रेज कर सकते हो। 20th को इसका फाइनल प्रोविजनल रिजल्ट जो है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे शो कर दिया जाएगा। अगर किसी भी तरह की कोई डिस्क्रिपेंसी है तो वो 19 तारीख को रेज करी जा सकती है, ठीक है ना। और 21 से लेके 26 तारीख तक आपको फिजिकली जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना है, ठीक है ना। अब इसके साथ कुछ जुड़ी हुई बातें जो हैं, जो अक्सर बच्चों के डाउट मतलब आ रहे हैं, वो ये हैं कि क्या हमने फर्स्ट राउंड की सीट ले ली है, फीस सबमिट कॉलेज के अंदर कर दी है, तो क्या अब भी हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट करानी है, ठीक है ना। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है इसमें। अगर आपने जो अमाउंट सबमिट करी है वो अमाउंट आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट से ज़्यादा है, अगर वो अमाउंट आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट से ज़्यादा है तो आपको फीस सबमिट नहीं करनी है, सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट नहीं करनी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, लेट्स सपोज आप सेमी गवर्नमेंट सीट के लिए अप्लाई कर, मतलब आपने सेमी गवर्नमेंट सीट उठा ली थी राउंड 1 में, तो आपने 2,13,000 सबमिट करा हुआ है। अब आप वो प्राइवेट वाले 2 लाख रुपए आपको भरने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी फीस कम भरी हुई है, जैसे किसी ने फर्स्ट राउंड में जीडीसी उठाया, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज उठाया, तो उसकी तो 6 महीने की फीस बहुत कम थी। अब वो प्राइवेट सीट के लिए भी ऑप्ट करना चाह रहा है, तो उसकी तो फीस 2 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट है, तो उसे वो डिफरेंस जो है वो सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसे उस चीज़ को सबमिट करना पड़ेगा, जितनी चीज़ ज़्यादा है वो सब मतलब उस इक्विवेलेंट अमाउंट के अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ भरनी पड़ती है। अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में या सेमी गवर्नमेंट सीट उठाना चाहते हो तो आपकी 2 लाख रुपए मिनिमम फीस जो है वो यूनिवर्सिटी के पास होनी चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा अमाउंट पहले भर चुके हो तो भरने की ज़रूरत नहीं है, इससे कम भरी हुई है तो आपको ये पैसे भरने पड़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, इसके बाद स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए बताया हुआ है कि आपको फिजिकली विजिट करना है। एंड तब इसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कौन कौन राउंड 2 के लिए एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले तो जिनको राउंड 1 में कोई सीट नहीं आई है वो तो डेफिनेटली एलिजिबल है। सेकेंड है जिनको राउंड 1 में सीट आ गई थी बट उनकी सीट कैंसिल हो गई बिकॉज ऑफ सम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे उन्हें कोई डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत आ गई, तो वो लोग एलिजिबल अब हैं राउंड 2 के लिए। तीसरा, जिन्होंने फर्स्ट राउंड की सीट उठा ली है और वो अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हैं, जिन्होंने विलिंगनेस को अब यस फिल किया है। नंबर 4 है जिनको सीट आ गई थी उन्होंने ज्वाइन नहीं करा, यानी कि फ्री एग्जिट वाले लोग भी। और नंबर 5 है जिन्होंने ऑनलाइन मोड के थ्रू सीट को एक स्टेपुलेटेड टाइम पीरियड के बीच बीच में रिजाइन कर लिया था, अब वो भी सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हैं। तो ये पांचों लोग सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद कौन कौन एलिजिबल नहीं है, ठीक है ना। तो जो एमसीसी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो जिसके भी डॉक्यूमेंट्स इस सूटेबल कैटेगरी में नहीं आते और जिन्होंने राउंड 1 और राउंड 2 में अभी रजिस्टर ही नहीं किया, जैसे अभी जो 7 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में रजिस्ट्रेशन करानी है, जो रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराएगा वो तो कहाँ से एलिजिबल आएगा, ठीक है ना। तो फॉर्म कैसे भरना है ये ऑलरेडी वीडियो में पढ़ा है, आप कैसे फॉर्म भर सकते हो, ठीक है ना। तो इसके बाद अब नोट डाल के कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो ध्यान से समझने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसमें सबसे मेजर बात तो देखो ये समझने वाली है कि अब राउंड 2 में अगर आपको सीट आती है तो आप ये सीट छोड़ नहीं सकते हो। अगर आप ये सीट छोड़ते हो तो आपकी सिक्योरिटी मनी जो है वो फॉरफिट हो जाएगी, आप ये अब सीट छोड़ नहीं सकते हो। क्लैरिटी है। दूसरी बात जो मेन ध्यान रखने वाली है, अब आपको नए सिरे से चॉइस फिलिंग करनी है। आपकी राउंड 1 की करी हुई चॉइस फिलिंग्स नल एंड वॉइड मान ली जाएंगी। अगर आप ऐसा नहीं भरते हो तो आप नॉट पार्टिसिपेटेड माने जाओगे। आपको नए सिरे से पूरी की पूरी फ्रेश चॉइस फिलिंग जो है वो सबमिट करनी है। क्लियर।
नेक्स्ट कुछ FAQs हैं जो वैसे आपके लिए भी आपके बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, तो उनके आंसर्स ऑलरेडी BFUHS ने दिए हुए हैं। नंबर 1 इज आफ्टर ज्वाइनिंग द सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, क्या कोई भी बंदा रिजाइन या लीव कर सकता है? कर सकते हैं, पर फिर उस केस में आपकी सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो फॉरफिट हो जाएगी, ठीक है ना। तो एक हिसाब से यही कह लो कि नहीं कर सकते। सेकेंड थिंग इज इफ अ कैंडिडेट डज नॉट रिपोर्ट एट द अलॉटेड कॉलेज ड्यूरिंग राउंड 2, क्या वो राउंड 3 में जा सकता है? अगर राउंड 2 में सीट आई, वो गया ही नहीं कॉलेज में रिपोर्ट करने, तो क्या वो ऐसा कर सकता है कि राउंड 3 में चला जाए? कर सकता है। इसके लिए भी यही करना पड़ेगा कि राउंड 2 की जो आपने सिक्योरिटी मनी भरी थी वो आपकी गई, राउंड 3 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराइए। पहले तो 5900 भर के रजिस्ट्रेशन कराइए और फिर अपनी पूरी सिक्योरिटी अमाउंट भी दोबारा से डिपॉजिट कराइए, फिर आप राउंड 3 में भी एलिजिबल हो। मतलब एक बार अगर राउंड 2 में सीट आई तो एक बात मान के चलिए, या तो सीट लेनी है या तो फिर सिक्योरिटी अमाउंट गया। नंबर 3 इस क्या कैंडिडेट राउंड 2 के बाद राउंड 3 में अपग्रेडेशन फिल कर सकता है? तो इसका आंसर है यस। ये बहुत ही ज़्यादा कह सकता हूँ कि मतलब पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, क्या हम राउंड 3 में अपग्रेडेशन करा सकते हैं? यस, करा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेडेशन कराया जा सकता है, ठीक है ना। बस आप सीट छोड़ नहीं सकते हो, अपग्रेड करा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इफ़ द कैंडिडेट डज नॉट ज्वाइन द अलॉटेड और अपग्रेडेड सीट ऑफ राउंड 3, तो क्या सिक्योरिटी अमाउंट फॉरफिट होगी? ये तो सोचने वाला फंडा ही नहीं है। 2 में भी डिपॉजिट होगी, 3 में भी डिपॉजिट होगी, ठीक है ना। एंड कन्वर्जन कब होगा ओपन लिस्ट के अंदर? तो ये सारी की सारी अगर कोई भी NRI सीट है या कोई भी किसी भी कोटा की सीट्स अगर बचती हैं तो वो सारी कन्वर्जन राउंड 3 में होनी है। सो दीज आर सम ऑफ द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो BFUHS ने अपने नोटिफिकेशन में दिया है, ठीक है ना। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मतलब पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा और मैं डेफिनेटली बता दूंगा। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपकी भरी हुई अमाउंट सिक्योरिटी अमाउंट से कम है तो आपको उस हिसाब से सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करनी पड़ेगी, और अगर आप पहले से ही ज़्यादा भर चुके हो तो आपको सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट कराने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी तरीके से अगर यूनिवर्सिटी के पास ज़्यादा फीस जाती है, ठीक है ना, जैसे आपने मैनेजमेंट के लिए पहले 5 लाख समथिंग भरे थे, अब आप सेमी में कन्वर्ट हो जाते हो, तो आपकी फ़ीस जो भी ज़्यादा है, जितनी भी ज़्यादा भरी हुई है, ये या तो रिफंडेबल, ज़्यादातर केसेस में तो रिफंडेबल ही होती है, तो या तो रिफंडेबल है या एडजस्टेबल है, ठीक है ना। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। स्टिल इफ़ एनीबडी हैविंग एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस, तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। थैंक यू सो मच।